उत्तर प्रदेश की एकमात्र सीट मिल्कीपुर, जहां अभी फ़िलहाल उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं और सारी पार्टियां जो भी प्रत्याशी वहां पर हैं सभी ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। फ़िलहाल वहां पर जो भी लड़ाई चुनाव में देखने को मिल रही है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उसके बीच ही है। बाकी सारी पार्टियां अपना अपना चुनाव लड़ रही हैं। फिलहाल चुनावी रेस से कांग्रेस बाहर है, कांग्रेस का समर्थन समाजवादी पार्टी को प्राप्त है और उधर भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ में मजबूती के साथ में मैदान में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उत्साह इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वो सत्ता में काबिज है। इसीलिए वहाँ पर कई मंत्री और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कई बार जब वहाँ पर मिल्कीपुर विधानसभा जा चुके हैं। उप मुख्यमंत्री भी ब्रजेश पाठक जी भी वहाँ पर दौरा कर चुके हैं और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी वहाँ पर दौरा कर चुके हैं। फिलहाल अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद वहाँ पर जो सीट खाली हुई मिल्कीपुर, समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी दावेदार थे पुराने उनको सबको दरकिनार करते हुए नए प्रत्याशी के ऊपर दांव लगाया है। अब जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी के ऊपर दांव लगाया है वो पासवान बिरादरी से आते हैं और इधर अजीत प्रसाद पासी बिरादरी से आते हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की पूरी कैबिनेट इस समय मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से एकजुट हो चुकी। अजीत प्रसाद ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन में कई सांसद भी पहुंचे थे और कई विधायक भी पहुंचे थे। खुद अवधेश प्रसाद जो कि अजीत प्रसाद के पिता हैं और अयोध्या फैजाबाद सीट से विधायक हैं, उन्हीं के इस्तीफे के बाद से वहां पर चुनाव हो रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब टक्कर वहां पर कांटे की है। वहां पर मिल्कीपुर विधानसभा में जब बातचीत करने पर पता चलता है कि फिलहाल यहाँ पर समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी पड़ रहा है, क्योंकि ये सीट समाजवादी पार्टी की मौजूदा कई बार की जीती हुई सीट है, तो इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की दाल गलने वाली नहीं है। वहाँ पर कई लोगों से बातचीत करने पर पता चलता है कि यहाँ पर अवधेश प्रसाद का दबदबा है, इसलिए यहाँ पर अवधेश प्रसाद ने जो काम किया है वो कभी कोई नहीं कर सका है। अवधेश प्रसाद लगातार यहाँ से विधायक होते रहे, अब वो सांसद हो गए, तो इसलिए वो ये सीट अवधेश प्रसाद के बेटे की ही सीट है। उधर अवधेश प्रसाद भी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को खुला चैलेंज कर रहे हैं कि अगर इतना ही डर जीतने का, इतना ही वो कॉन्फिडेंस था, तो क्यों जो यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अभी तक मिल्कीपुर उपचुनाव के प्रचार में नहीं आए हैं और वो आएंगे, लास्ट में आएंगे और प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो कई बार यहाँ पर जनसभाएं कर चुके हैं क्योंकि उनको डर है। और उधर अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ पर ट्रांसफ़र करके अधिकारियों को लगाया गया है वो इसलिए वो भय का माहौल बनाना चाहते हैं और मिल्कीपुर उपचुनाव में धांधली कराना चाहते हैं कि धांधली कराकर ही चुनाव जीतना चाहते हैं। जो वहाँ पर सर्वे रिपोर्ट निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी की थी और समाजवादी पार्टी की ही रहेगी। अजीत प्रसाद ही वहाँ से चुनाव जीतेंगे। खुद अजीत प्रसाद से बात करने पर पता चलता है कि अजीत प्रसाद ने खुद कहा है कि हमारा टिकट तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काफ़ी दिन पहले ही फाइनल कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रत्याशी ढूंढने नहीं मिल रहा था, तो लास्ट में एक प्रत्याशी को लेकर आए, उन्हीं के ऊपर दांव लगा दिया। वो प्रत्याशी भी नया है, उसको भी पूरे क्षेत्र के गांव के नाम भी अच्छी तरह से नहीं मालूम है और जो जिनको जो टिकट के दावेदार थे उनको टिकट नहीं मिला है, तो इसलिए वो लोग भी उस प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प ये होता है कि क्या अजीत प्रसाद ने जो बोला है वो सही साबित होगा या नहीं, क्योंकि अजीत प्रसाद का कॉन्फिडेंस ये है कि समाजवादी पार्टी
यहाँ से भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। अवधेश प्रसाद ने साफ तौर पर बोल दिया है कि जिस तरह से हमने लोकसभा का चुनाव जीता और ये हमारी सीट थी और हमारा बेटा यानी कि अजीत यहाँ से चुनाव जीतकर एक रिकॉर्ड कायम करेगा। उधर योगी नामांकन के बाद जब मीडिया से बात करते हुए अवधेश प्रसाद और बेटे अजीत प्रसाद ने साफ तौर पर बोल दिया कि ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जनता एक उम्मीद से लगाए बैठी। भारतीय जनता पार्टी से तंग आ चुकी है, महंगाई से, बेरोजगारी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। ये सारी बातें अजीत प्रसाद और उनके सांसद पिता अवधेश प्रसाद ने कही। फिलहाल अखिलेश यादव का भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी से इतना व्यापारी दुखी हो चुका है, वो अपना व्यापार समेट के दूसरे अन्य प्रदेशों में जाने को मजबूर हो गया है। इसका जवाब जनता मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव से देगी। क्या कहना चाहते हैं, मिल्कीपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी अपनी सीट बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल पर अगर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।